टिकट एक बिका नहीं है और 200 करोड़ जेब में आ गए हैं। 200 करोड़ जेब में आ गए हैं। और यह बात किस फिल्म की हो रही है? पुष्पा 2 की हो रही है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स यानी @JGM रिएक्ट्स। मतलब हैरान करने वाली बात यह है कि पुष्पा 2 के राइट्स अनिल थडानी ने खरीदे थे। अभी 1-2 दिन पहले खबर आई थी, लेकिन अब जो सामने आ रहा है कि जिस कीमत पर राइट्स खरीदे गए हैं वो चौंकाने वाला है। मतलब बिल्कुल हैरान कर दिया है। 200 करोड़ सिर्फ नॉर्थ इंडिया के राइट्स खरीदे हैं पुष्पा 2 के। और ऐसा क्यों हुआ आप भी जानते हैं। पुष्पा 2 का जब टीजर आया था और उस टीजर के आने के बाद जिस तरह का बज क्रिएट हुआ था, बज तो पहले से था लेकिन टीजर आने के बाद जिस तरह का हाइप क्रिएट हुआ और वो जो पूरा सीक्वेंस था, उस सीक्वेंस ने इतनी एनर्जी क्रिएट करी फिल्म को लेकर, तो उसका ये कन्वर्जन यहां नजर आ रहा है 200 करोड़ में। सिर्फ नॉर्थ इंडिया के अंदर जो थिएट्रिकल राइट्स हैं, थिएटर के राइट्स हैं, उसके लिए। मतलब अभी साउथ इंडिया के स्टेट्स आप छोड़ दो, जहां हम लगातार बात करते हैं चैनल पे कि वहाँ सिनेमा अच्छे खासे हैं, वहाँ पे राइट्स की अपनी डील होगी, लेकिन इतनी बड़ी कीमत पे नॉर्थ इंडिया के लिए राइट्स खरीदे अनिल थडानी ने। तो उनको ये लेके कहीं ना कहीं डेफिनेटली उनको ये उम्मीद होगी कि भाई ये नॉर्थ इंडिया में अच्छा कारोबार करेगी। अब यहाँ एक छोटी सी बात और होती है जिसको मैं आप लोगों को ध्यान कराना चाहता हूँ कि जब हम हिट और फ्लॉप की बात करते हैं, नॉर्मली क्या होता है कि हम ये कहते हैं फिल्म का बजट 100 करोड़ है और फिल्म ने 150 करोड़ कमा लिए तो फिल्म हिट हो गई, फ्लॉप हो गई। लेकिन जब इस तरह का एक समझौता होता है, अब पुष्पा 2 फ्लॉप है या हिट है इस बात पे नापी जाएगी कि नॉर्थ इंडिया में 200 करोड़ का राइट बिका है, तो नॉर्थ इंडिया में उसको 200 करोड़ से कहीं ज्यादा कमाना पड़ेगा, तब जाकर पुष्पा 2 को आप हिट या फ्लॉप कह सकते हैं। ठीक है जी। मतलब ये नॉर्थ इंडिया का क्राइटेरिया अलग होगा क्योंकि यहां की फिल्म की कीमत अब अलग हो गई है और साउथ की कीमत डेफिनेटली अलग होगी। साउथ के अंदर मान लीजिए यही आप जैसे हनुमान के साथ हुआ था। हनुमान नॉर्थ इंडिया में बहुत कम कीमत में बिकी थी, इसलिए 50 करोड़ कमाते समय ही वो नॉर्थ इंडिया में सुपरहिट हो गई। तो खैर एक ये भी जरिया होता है, देखने का तरीका होता है। तो एक ये भी है और साथ में पुष्पा 2 के बारे में एक खबर ये भी है कि बहुत जल्दी पुष्पा 2 का एक और टीजर आने वाला है। ट्रेलर तो अभी बाद में आएगा लेकिन टीजर आने वाला है और वो टीजर क्या तहलका मचाएगा, पिछला वाला हमने देखा तो खूब तहलका मचा दिया था। अब पुष्पा 2 का टीजर आएगा, क्या होगा। और ऐसे में चर्चाएं ये भी हैं कि भैया पुष्पा 2 का जिस तरह का बस है, जिस तरह का हाइप क्रिएट हुआ है, हो सकता है कि सिंघम 3 जो है वो यहां से आगे निकल जाए, दिवाली पे आगे निकल जाए। लेकिन अभी ये ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया है रोहित शेट्टी की तरफ से, लेकिन लगातार जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, लगातार जो सोर्सेज बता रहे हैं, वो यही बता रहे हैं कि फिल्म यहां से पोस्टपोन होने वाली है दिवाली के लिए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट कहीं से नहीं आई है, लेकिन रिपोर्ट्स ऐसा बता रही हैं कि यहां से फिल्म आगे जाएगी क्योंकि दो बातें हुई हैं। एक, मैदान का रिस्पांस बहुत अच्छा नहीं आया, मैदान का रिस्पांस बहुत खराब आया। अपने पहले दिन के रिव्यू के अंदर मैंने कहा था शायद बजट भी ना निकाल पाए, कुछ उसी तरफ वो बढ़ रही है। और दूसरा ये हुआ है कि एक ये परफॉर्मेंस मैदान का जिसके कारण थोड़ा सा दहशत में है प्रोड्यूसर्स, और दूसरा इसके कारण जो पुष्पा 2 का जो बज़ क्रिएट हुआ, दूसरा वो रीजन है। इन दोनों वजहों से ऐसी कहीं चर्चा है कि शायद फिल्म को आगे ले जाया जाए। हालांकि कहा जा रहा है कि फिल्म में अभी काम बाकी है और वो हो सकता है कि अगस्त तक सिमटे ना, और इसीलिए फिल्म को आगे ले जाया जाएगा। लेकिन जाहिर तौर पर जो चीज़ें दिख रही हैं वो तो दिख रही हैं, तो हम तो उम्मीद ही करते हैं कि हर अच्छी फिल्म को चलना ही चाहिए। तो लेट्स सी क्या होता है। जो रिजल्ट रहेगा प्रोड्यूसर्स का, जो जानकारी आएगी सामने, वो अब तक लाते रहेंगे। नमस्कार।